नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर भारत में लोकतंत्र नहीं है ये बात बोली थी और उन्होंने जिस तरह से पीपीटी प्रस्तुत की थी वो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो था पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि कोई टूल किट तैयार की गई है जिसमें देश विरोधी अभियान चलाने के लिए राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जब आलोचना हुई तो सारे के सारे कांग्रेसी एक सुर में ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे देश का अपमान होता हो, जबकि ये चीजें पब्लिक डोमेन में थी क्योंकि राहुल गांधी का वो वीडियो जब वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे थे कि आप हमारी मदद करें भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। तो सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी ऐसी धरती पर जाकर यूके की धरती पर जिन्होंने हमारे देश में 200 साल अवैध रूप से कब्जा जमाए रखा था, ऐसे लोगों के बीच खड़े होकर राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है और आप हमारी मदद करें। उस समय सारे कांग्रेसी ये कह रहे थे राहुल गांधी का ये मतलब नहीं था, राहुल गांधी का ये मतलब नहीं था, क्योंकि ये देश विरोधी बातें हैं कि आप कहीं विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में ये कहें, देश के बारे में ये कहें कि साहब हमारे देश में तो लोकतंत्र नहीं है, हमारे देश में तो न्याय प्रणाली नहीं है, हमारे देश में तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और साहब आप हमें बचाओ। ये जो शब्द है ये देशद्रोह की परिभाषा में आता है। जब कांग्रेसियों को लगा कि राहुल गांधी ने ये तो बयानबाजी गलत कर दी तो टीवी डिबेट्स में वो नहीं आ रहे थे, और अगर आ भी रहे थे ना तो वो कह रहे थे नहीं इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है, यानी किनारा कर रहे थे राहुल गांधी के उस बयान से। इस मामले में आपको बता दें, अब जबकि जर्मन विदेश मंत्रालय के रिचर्ड वाल्कर का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए टैग करते हुए जो दिग्विजय सिंह हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और वो सीएम रह चुके हैं, वो लिखते हैं थैंक्स। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जर्मन का विदेश मंत्रालय रिचर्ड वाल्कर जो ट्वीट कर रही हैं और वो कह रही हैं कि भारत में राहुल गांधी के मामले में हम नजर बनाए हुए हैं और अब हम देख रहे हैं कि ये जो अपील करेंगे इस अपील में होता क्या है और संसद से निलंबन पर अपील से पता लगेगा। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और भारत से उम्मीद रख रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू करेगा। सवाल यह है कि जर्मन जैसा देश हमारे बीच में क्यों बोल रहा है और उस पर कांग्रेसी थैंक्स क्यों बोल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी के उस भाषण के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये कांग्रेसी बगले झांकते नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं जी हमारा ये मतलब नहीं था, हम विदेश से मदद क्यों लेंगे, हम विदेश से मदद नहीं लेंगे। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया क्योंकि दिग्विजय सिंह थैंक्स बोल रहे हैं जर्मन विदेश मंत्रालय के अधिकारी को और वो ये कह रहे हैं कि आपने ये ट्वीट करके कह दिया तो धन्यवाद आपका कि आपने राहुल गांधी के मामले में दखलंदाजी की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस दखलंदाजी से राहुल गांधी की सदस्यता वापस होगी? क्या ये कांग्रेसी आज भारत को इस स्थिति में समझते हैं कि भारत, खासतौर पे मोदी सरकार, आज किसी यूके की, अमेरिका की किसी सलाह को मानेगा? हमारे बीच में दखलंदाजी करेंगे, हमारे मामलों में, आंतरिक मामलों में यदि वो हमको सलाह देंगे तो क्या हम सलाह लेंगे? ये कांग्रेसी भूल गए कि आज का भारत बदलता हुआ भारत है। आज का भारत वो भारत है जो ना झुकता है और ना बिकता है। किसी की जरूरत नहीं है, आज सबको भारत की जरूरत है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस समय क्या अमेरिका की आपने बयानबाजी नहीं सुनी कि भारत ही है जिसने परमाणु युद्ध होने से रोका है? आज उस स्थिति में अमेरिका नहीं है। अमेरिका में डॉलर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और जहां तक जर्मनी की बात करें या चाहे किसी भी देश की बात करें, आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अपने फैसले खुद कर रहा है। ऐसे में इन कांग्रेसियों को ये कैसे लगता है कि किसी देश के इंटरफेयर से मोदी अपने फैसले को बदल लेंगे, हमारे देश के न्यायाधीश अपने फैसले बदल लेंगे, ईडी और सीबीआई की रेड इन पर होना बंद हो जाएगी, जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल नहीं जाएंगे। ये विदेशी इंटरफेयर कराकर
इतना तो कर सकते हैं कि ये दुनिया में भारत के ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको बदनाम तो कर सकते हैं, तो बदनाम कर रहे हैं। तो अब इन कांग्रेसियों से पूछा जाए कि भैया आपको भारत की कोर्ट पर भरोसा नहीं है, भारत की ईडी पर भरोसा नहीं, भारत की सीबीआई पर भरोसा नहीं, और आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, और मजे की बात ये कि ये सारे की सारे जितने अधिकारी इस समय तक हैं, मोदी सरकार में आने के बाद 2014 के बाद ईडी, सीबीआई या इलेक्शन कमीशन में कोई नई भर्ती नहीं हुई है, सब कांग्रेस के टाइम के भर्ती हैं। लेकिन आज कांग्रेसी कहते हैं कि इस सब पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। तो राहुल गांधी जी पूरे देश को बताएं कि आरएसएस के कितने कार्यकर्ता ईडी, सीबीआई या इलेक्शन कमीशन के तहत काम कर रहे हैं। केवल आप झूठ बोलेंगे और देश आपके झूठ में आ जाएगा। अब पूरा देश समझ रहा है कि आप जो आज कर रहे हैं, आज जो आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसका कारण यह है कि आज सोशल मीडिया है। पहले भी राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर इस तरह के लेक्चर करते रहे हैं, पहले भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर देश विरोधी बयानबाजी राहुल गांधी करते रहे हैं। और राहुल गांधी नहीं, देश के कई लोग हैं जो वहां जाकर भारत विरोधी अभियान का हिस्सा बनते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण पूरा देश जान पा रहा है कि ये वो लोग हैं जो खाते भारत का है, रहते भारत में है, लेकिन अभियान वो करते हैं जो भारत विरोधी ताकतें चाहती हैं। ये वो बयान देंगे जिससे भारत की बदनामी हो, जिससे भारत कमजोर हो, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो, भारत की सेना कमजोर हो, भारत के सैनिकों का मनोबल डाउन हो, ये वो बात करेंगे। तो आज ये एक्सपोज हो रहे हैं और इस एक्सपोज होने के कारण ये बौखला रहे हैं। राहुल गांधी को, इन कांग्रेसियों को ये लगता है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन कहीं भी ये जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया आप हमारी बचाव करो। तो अब सोचने की बात यह है, और ये भारत के न्यायाधीशों को सोचना चाहिए कि जिस कांग्रेस ने इस देश में 65 साल शासन किया, वो आज विदेशों से मदद मांग रहे हैं और वो विदेश में जाकर के भारत के न्यायाधीशों को अपमानित कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी या कोई कांग्रेसी विदेश की धरती पर जाकर ये कह रहा है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो तो दबाव में काम कर रही है, तो इसका मतलब जितने भी न्यायाधीश हैं वो अपने मन से फैसला नहीं दे रहे हैं, अपने विवेक से, अपने सबूत और गवाहों के आधार पर फैसले नहीं कर रहे। वो फैसला दे रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं या जो आरएसएस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ये देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ देश की पूरी न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और जो न्यायाधीश हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि वो भगवान हैं, मी लॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए, उनका राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को उनके फैसले पर शंका है, उनके फैसले पर उनको ऑब्जेक्शन है। वो अपने अंदर नहीं झांक रहे कि जिसके कारण से उनकी सदस्यता गई है, अगर वो कोर्ट में उस फैसला आने के पहले ही माफी मांग लेते, शायद उनको सजा कम हो जाती। हो सकता है सजा होती ही ना, लेकिन उनको देश की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने रास्ते से हटाने के लिए शायद ये चाल चली है कि उनको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, शेर आया शेर आया। आपने देखा होगा संसद में राहुल गांधी पहुंचे तो कुछ कांग्रेसी नेता आवाज लगा रहे थे, शेर आया शेर आया। अब उनको ये लिख करके दिया गया, तुम बोलो मैं मोदी से नहीं डरता। अब चाहे उसको डर लग रहा हो कि भाई मैंने नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया है, जेल हो सकती है, और अगर जेल हुई तो जेल भी होगी और सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। राहुल गांधी डर रहे भी होंगे, लेकिन उनको शेर आया शेर आ गया शेर कह के, और राहुल गांधी डरता नहीं चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा क्योंकि वो सावरकर नहीं है। ये उन लोगों की करामात है जो राहुल गांधी को रास्ते से हटाना चाहते थे, और राहुल गांधी उनकी चाल को नहीं समझ पाए। भला अरविंद केजरीवाल जी क्यों कांग्रेस का फेवर चाहेंगे? भाई कांग्रेस ने जो किया, राहुल गांधी और कांग्रेसियों के कहने से एक समझौता हुआ, ऐसा कहते हैं, पुख्ता सबूत तो नहीं है कि भाई गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दो और हिमाचल में ऐसा कर लो कि वहां कांग्रेस के लिए छोड़ दो आम आदमी पार्टी।
तो अब अरविंद केजरीवाल जी के साथ धोखा ये हुआ क्योंकि वो जान रहे थे कांग्रेसी के गुजरात में किसी की दाल गलनी नहीं, वहां तो भाजपा ही आएगी, तो जहां हारने के चांस हैं वहां तो दे दो आप पार्टी को। और जहां सरकार बदलने के चांस दिखाई दे रहे थे क्योंकि भाजपा का विरोध था, वहां ओल्ड पेंशन को लेकर के, सेव बागानों को लेकर के वहां पहुंच गई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कह दिया तुम गुजरात जीत जाओ, हम हिमाचल जीत जाते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी को लगा होगा कि कांग्रेस ने तो उनके साथ धोखा कर दिया, तो भाई बदला तो लेना है। अरविंद केजरीवाल जी तो पढ़े लिखे हैं, तो दिमाग लगाया, तो कह दिया राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी कोई सावरकर नहीं है। भाई चढ़ा दिया, तो हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी जी आ गए झांसे में, माफी तो नहीं मांगूंगा भाई, अरविंद केजरीवाल जी भी मेरे साथ हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी तो अच्छी तरह जानते थे कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो क्या होगा, सजा बुलेगी, सजा बुलेगी तो क्या होगा, सदस्यता रद्द होगी, सदस्यता रद्द होगी तो क्या होगा, 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, और 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अगले ही साल जो 2024 लोकसभा चुनाव है वहां राहुल गांधी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। जब लड़ नहीं सकते तब भाई रास्ता क्लियर, विपक्षी पार्टी का पीएम फेस कौन बनेगा फिर? मैं हूं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार पार्टी का संयोजक। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी भूमिका बनाई और लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल गांधी से बदला ले लिया, उनको चने के झाड़ पे चढ़ा के उनको माफी ना मांगने के लिए उकसाया और राहुल गांधी उनके झांसे में आ गए, जिसके कारण अब रास्ता क्लीन है और अरविंद केजरीवाल जी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम फेस होंगे। राहुल बाबा सभाओं में खड़े होकर बस केवल एक काम कर सकते हैं, ताली बजाने का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।